नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 फरवरी सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बजट घोषणाएं ग्रास रूट तक पहुंचाने के लिए गहलोत ने खुद संभाला जिम्मा। देश में कई जगह आपका प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त होगी जारी। स्टेट जॉइंट एक्शन कमेटी ने कहा, मांगे नहीं मानी तो फिर बंद करेंगे अस्पताल। और अब विदेशों में भी बन गए खाटू श्याम जी के मंदिर। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान की गहलोत सरकार की ओर से 10 फरवरी को पेश किए गए लोक लुभावन बजट के बाद अब सरकार बजट घोषणाओं को ग्रास रूट पर पहुंचाने की कवायद में जुट गई है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणाओं के प्रचार प्रसार का जिम्मा संभाल लिया है। हाल ही में आधा दर्जन जिलों के दौरे कर चुके मुख्यमंत्री गहलोत ने लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रमों के जरिए भी अपनी सरकार के 5वें बजट की बड़ी और प्रमुख घोषणाओं का प्रचार प्रसार जमकर किया था। मार्च के आखिर तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी जिलों का दौरा करेंगे। आप कार्यकर्ताओं ने सोमवार को तेलंगाना के हैदराबाद सहित देश में कई जगह प्रदर्शन किया। हैदराबाद में कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली शराब नीति केस में रविवार को गिरफ्तार किए गए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई आज कोर्ट में पेश करेगी। सीबीआई ने रविवार को सिसोदिया से 8 घंटे पूछताछ की थी। सिसोदिया आम आदमी पार्टी के दूसरे मंत्री हैं जिन्हें केंद्रीय एजेंसी ने 1 साल से भी कम समय में गिरफ्तार किया है। इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मई 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। वो अब भी जेल में हैं। राजस्थान के 70 लाख किसानों को आज खुशखबरी मिलने वाली है। आज उनके खातों में पीएम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त के रुपए आ जाएंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी आज पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त जारी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि पीएम मोदी 27 फरवरी को कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के जन्मदिन पर किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की नई किस्त का पैसा भेजेंगे। गौरतलब है कि इससे पूर्व गत वर्ष 17 अक्टूबर को इस योजना की 12वीं किस्त की राशि किसानों के खातों में भेजी गई थी। राजस्थान की गहलोत सरकार की ओर से आमजन को स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए बिल लाया जा रहा है, लेकिन राइट टू हेल्थ बिल आने से पहले ही उसका विरोध हो रहा है। ये विरोध निजी अस्पतालों की ओर से किया जा रहा है। हालांकि पहले इस विरोध में निजी अस्पतालों ने सरकारी योजनाओं को बंद कर सरकार को अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया था, लेकिन अब निजी अस्पतालों में सरकारी योजनाओं को वापस शुरू कर दिया गया है। अब सिर्फ विरोध जारी है। स्टेट जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से 10 मार्च तक का समय दिया गया है। कमेटी ने कहा है कि 10 मार्च तक अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वो फिर अस्पताल बंद कर आंदोलन करेंगे। राजस्थान में सीकर में प्रसिद्ध बाबा श्याम का भव्य मंदिर स्थित है, जहां लाखों की संख्या में भक्त अपनी मनोकामना लेकर बाबा के दरबार में आते हैं। ये मंदिर करीब 300 साल पुराना है। यहाँ देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। वहीं अब बाबा के मंदिर विदेशों में भी बन गए हैं। वहां भी लगातार भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। विदेशों में बने इन मंदिरों में भी भारत की तरह बाबा श्याम की सेवा, पूजा अर्चना और भजन संध्या व वार्षिक मेले लगते हैं। राजस्थान के सरकारी कार्यालय में 28 फरवरी से टेबलों पर फाइलों के ढेर गुजरे जमाने की बात हो जाएंगे। सभी जिला और उपखंड स्तरीय विभागों में ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। राज्य की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने शुक्रवार को आयोजित वीसी में सरकारी दफ्तरों में 27 फरवरी से ई फाइल मॉड्यूल को लागू करने के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत सभी विभाग, आयुक्तालय, निदेशालयों में मिशन मोड पर ई फाइल प्रणाली लागू करनी है। इससे सरकारी कार्यालयों में कागजों की फाइलों को तैयार करने का झंझट खत्म होगा। झुंझुनू जिले में भी इसकी कवायद शुरू हो गई है। अब किसान भी अपने खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य की जानकारी कर सकेंगे। 100 रुपए के खर्च पर किसान अपने खेत की मिट्टी की कंडीशन के बारे में जान सकेंगे। आईआईटी कानपुर ने 6.5 साल की रिसर्च में एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जो 2 मिनट के भीतर खेत की मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ऑर्गेनिक कार्बन, क्ले व कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का पता लगाता है। साथ ही ये भी बता देगा कि किसान जो फसल खेत में लगाना चाहते हैं। इस डिवाइस की मदद से किसान मिट्टी को उपजाऊ बनाने के साथ साथ फसल के उत्पादन में भी इजाफा कर सकते हैं। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे दिन सोमवार को जयपुर में पहली पारी में संस्कृत विषय लेवल द्वितीय की परीक्षा हुई। इसमें कुल 64,153 में से 57,623 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। दूसरी पारी में अंग्रेजी विषय लेवल द्वितीय की परीक्षा होगी। इसमें 157 केंद्रों पर 54,960 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इस तरह पहली पारी में 91.24% उपस्थिति रही।
राजस्थान में तेजी से फैल रहे वायु मृदा प्रदूषण से होने वाले नुकसान से आमजन को जागरूक करने के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल भी अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव करने जा रहा है। देश के अन्य प्रदूषण नियंत्रण मंडलों की तर्ज पर आमजन को अलग अलग माध्यमों से जागरूक किया जाएगा। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों के मुताबिक परिवहन, ट्रैफिक पुलिस, उद्योग सहित अन्य संबंधित विभागों से समन्वय कर वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई कवायद की जा रही है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों, वाहनों से निकलने वाले धुओं सहित अन्य मापदंडों की रिपोर्ट भी तैयार की गई है। रिपोर्ट पर आगामी दिनों में चर्चा की जाएगी। भरतपुर में फरवरी महीने में ही तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने के कारण फरवरी में ही मार्च अप्रैल जैसी गर्मी शुरू हो गई है। इसे देखते हुए चंबल परियोजना के अधिकारियों ने भी कवायद शुरू कर दी है। अवैध नल कनेक्शनों के खिलाफ अभियान शुरू करते हुए एक ही सप्ताह में 90 से अधिक कनेक्शन काटे गए हैं। यह अभियान अब भी जारी रहेगा। फिलहाल सिर्फ कनेक्शनों को काटा जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग अवैध नल कनेक्शन जोड़ेंगे तो फिर FIR तक दर्ज कराई जाएगी। गर्मियों में लोगों को पेयजल की किल्लत नहीं हो, इसके लिए जहां PHED की ओर से कम जलापूर्ति वाले क्षेत्रों में टैंकरों से जलापूर्ति की जाएगी। मार्च माह आते ही जयपुर विद्युत वितरण निगम झालावाड़ में बकायादारों पर अब सख्त रवैया अपनाने लगा है। इसके चलते बकायादारों के घरों पर नोटिस भेजे जा रहे हैं। जहां मकान पर कोई नहीं मिल रहा, वहां नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। निगम की ओर से बकाया वसूली के लिए नियमित उपभोक्ता के साथ ही PDC उपभोक्ताओं पर भी वसूली के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इससे नियमित ग्राहकों से तो वसूली हो ही रही है, साथ ही PDC उपभोक्ताओं से भी राशि मिल रही है। पूरे प्रदेश में झालावाड़ जिले में ही निगम की ओर से रंगीन नोटिस छपवाए गए हैं। गुलाबी रंग में छपे नोटिस चस्पा होने से इस पर लोगों का ध्यान जा रहा है। इसके साथ ही इसकी प्रिंटिंग भी लंबे समय तक चलने वाली है। बीकानेर जिले के नगरीय निकाय खराब आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं। निकाय राज्य सरकार से मिल रहे चुंगी पुनर्भरण अनुदान से भी अधिक राशि अपने कर्मचारियों के मासिक वेतन पर खर्च कर रही है। इससे हर महीने लाखों रुपए का आर्थिक भार निकायों पर केवल कर्मचारियों के वेतन पेटे पर पड़ रहा है। उप निदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग बीकानेर की ओर से राज्य सरकार को हाल ही में जिले की नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति की जानकारी भेजी गई, जिसमें निकायों की आर्थिक स्थिति को खराब बताया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक दल जमीनी हकीकत को टटोलने में जुट गए हैं, वहीं शहर में सालों से जिन काम की दरकार थी वो इस चुनावी साल में पूरी हो सकेगी। इसको लेकर ब्यावर में संबंधित विभागों ने तैयारियां तेज कर दी है। नवंबर माह आने तक शहर में कई भवन निखरे नजर आएंगे तो कई सड़कों की हालत सुधर जाएगी। राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय का भवन 2 करोड़ 8 लाख की लागत से दुरुस्त होने योग्य हिस्से को दुरुस्त करवाया जाएगा। इसको लेकर कवायद शुरू हो गई है। पहले भवन को जर्जर घोषित करने के चलते नए भवन का बजट मिलने की आशा के चलते अनिर्णय की स्थिति बनी थी। नए भवन के लिए बजट नहीं मिलने के बाद अब दुरुस्त करने योग्य हिस्से को दुरुस्त करवाने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। बारां के परवन सिंचाई नहर परियोजना में कार्य करने वाले ठेकेदारों ने GVPR कंपनी की ओर से भुगतान नहीं करने पर एक राय होकर दिलोद हाथी गांव के समीप बने RMC प्लांट को बंद करवाकर नहर के कार्य को बाधित कर दिया है। ठेकेदार हरीश मीणा, ललित चंदेला, सुभाष, ब्रजबल्लभ शर्मा, कासिम अली, मयूर पटेल सहित करीब 1 दर्जन ठेकेदारों ने बताया कि GVPR कंपनी 2018 से परवन नहर परियोजना का कार्य करवा रही है। कंपनी के अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य किया जा रहा है। ठेकेदारों का कहना है कि कंपनी ने करोड़ों रुपए के काम करवा लिए, लेकिन भुगतान के नाम पर बहुत कम राशि जारी हुई है। गर्मी के तेवर दिखाने के साथ ही चित्तौड़गढ़ में इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में नए कूलर व पुराने कूलर के पार्ट्स व खस की बिक्री बढ़ गई है। व्यापारियों की माने तो इस बार इनकी कीमत में बढ़ोतरी हुई है। इन दिनों पुराने कूलर की मरम्मत का कार्य अधिकांश घरों में किया जा रहा है। कूलर में खस और साधारण घास की नई पट्टी लगवाने का कार्य भी शुरू हो गया है। शहर के विभिन्न स्थानों में घास पट्टी बेच रहे कारीगरों के पास लोग इसे खरीदने और कूलर की खस लगवाने पहुंच रहे हैं। इन दिनों दिन का तापमान बढ़ गया है। घर के अंदर और बाहर सभी गर्मी से परेशान हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए घरों में रखे पुराने कूलर की सार संभाल शुरू हो गई है। हालांकि अभी सुबह हल्की सर्दी का एहसास बना हुआ है, लेकिन दिन में गर्मी सताने लगी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।